देखो कल हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था कि SP इज इक्वल टू ए दिया गया था, सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू ए था, सम ऑफ क्यू टर्म इज इक्वल टू व्यू था, और सम ऑफ सी टर्म जो था, सम ऑफ आर टर्म था वो सी था। ठीक है, और हम लोगों को प्रूफ करना था कि क्या प्रूफ करना था, ए टाइम्स क्यू माइनस आर, क्यू ही है ना, हाँ, ए टाइम्स क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाई पी प्लस बी डिवाइडेड बाई क्यू आर माइनस पी आर माइनस पी प्लस C times C divided by R times P minus Q is equal to P minus Q is equal to 0। ये हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल लिया था, इसकी वैल्यू था, इस वाले की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये था A बाई डी आर पी क्यू, ब्रैकेट में था आपका ए बी आर, या ए को हटा देता हूँ, ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है था या नहीं, नहीं आ रहा है। ये था आपका ए बी आर माइनस ए सी क्यू। यहाँ तो क्लियर है ना, कल इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, डिवाइडेड बाय दिस। प्लस 2 भी था ना, और 2 भी था। ठीक है, प्लस फिर इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, इस वाले का, इसकी वैल्यू था 2 टाइम्स बी पी सी माइनस ए बी आर डिवाइडेड बाई डी आर पी क्यू, थोड़ा सा क्यू। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू हम लोगों ने नहीं निकाला था। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे ए है तो देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ अगर बी है तो यहाँ पे भी बी है, और यहाँ दोनों और बी है। तो अगर यहाँ पे सी है तो इस वाले में यहाँ पे भी सब में 2 है, सब में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का, तो इसमें भी, इस वाले में भी 2 आएगा, और सब में नीचे में डी आर पी क्यू है, तो यहाँ पे भी हमारा डी आर पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ ए है, यहाँ ए अगर है तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो अगर यहाँ पे सेकंड वाले में अगर बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो अगर यहाँ पे सी है तो दोनों में सी होगा, तो मैंने सी लिख दिया दोनों साइड में। ठीक है, सब में एक माइनस तो साइन, इसको सॉल्व करके भी ला सकते हैं। सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा है। मैं तुमको बाई सिमेट्री सिखा रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो आएगा। सॉल्व करके दिखाऊं? यस सर। चलो भाई, तुम काम बढ़ेगा। चलो देखो, चलो ये देखो, अब देखो P माइनस क्यू हमको चाहिए। ठीक है,
तो P किस में है, इस वाले इक्वेशन में P है और इस वाले इक्वेशन में Q है, इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे। तो Sn का फार्मूला हम लोग जानते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2e, कल मैं ए की जगह पे e ले रहा था, ठीक है ना, इंटू n-1d, इंटू n-1d, यही फार्मूला हम लोग कल यूज किए थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Sp इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा P/2 इंटू 2a, तो 2a की जगह e होगा, प्लस P-1 इंटू d इज इक्वल टू a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a और यहाँ पे बचेगा p, तो इसको मैं यहाँ से साफ कर दिया। इसी तरह से इस वाले के लिए SQ के लिए ये हो जाएगा 2e, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2e प्लस Q है तो Q-1, Q-1 इंटू d इज इक्वल टू, यहाँ पे b है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स a था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स b अपॉन q। ये सब फार्मूले से आया है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। कल मैंने सबको लिखा था, आप पुराना अपना पेज को पलटोगे तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी पेज को, अगर तुम आगे पीछे चेक करोगे तो, ठीक है। तो मैंने 1-2 कर दिया, तो 1-2 करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा दिया, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर हमको मिलेगा d टाइम्स p माइनस d टाइम्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको p माइनस q, और यहाँ पर हमको मिलेगा 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मिलेगा a बाई p माइनस b बाई q, ठीक है। और तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे देखो p माइनस क्यू चाहिए, तो हम लोग p माइनस क्यू लेंगे, तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू d इस साइड में आ जाएगा, तो 2/d, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई वो एलसीएम लेके हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू क्यू माइनस b इंटू पी डिवाइडेड बाई पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, c डिवाइडेड बाई r है, तो यहाँ पे हम लोगों ने c डिवाइडेड बाई r का मल्टीप्लाई कर दिया, तो c डिवाइडेड बाई r का दोनों ओर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी c हो जाएगा और यहाँ पे r हो जाएगा। तो नीचे में हमको क्या मिल जाएगा, dr/pq मिल जाएगा, और ऊपर में हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 को हमने बाहर रख लिया, ये हो जाएगा a c q माइनस c b p डिवाइडेड बाई d r p q। तो ये इसकी वैल्यू हम लोग को मिल गया, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू तो हमने कल निकाला था, इसकी वैल्यू कल निकाल दिए थे, इसकी वैल्यू कल निकाल दी, आज इसकी वैल्यू निकाल दिए, तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया, इस वैल्यू को रख दिया जाए। तो मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो
सी टाइम्स आर पी माइनस क्यू की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल दिया है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए सी क्यू माइनस सी बी पी डिवाइडेड बाई डी आर पी क्यू। तो देखो डी आर पी क्यू यहाँ भी है, डी आर पी क्यू यहाँ भी है, डी आर पी क्यू यहाँ भी है, तो सब जगह से हम लोग अगर कॉमन ले लें तो या सिंपल तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे में मैंने लिख दिया डी आर पी क्यू, डी आर पी क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, सबसे बाहर निकाल दिया, सब में 2 है तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या है ए बी आर, तो मैंने लिख दिया ए बी आर, फिर क्या है माइनस ए सी क्यू, माइनस ए सी क्यू, फिर यहाँ पे क्या है बी पी सी, तो प्लस बी पी सी माइनस ए बी आर, ये वाला टर्म, प्लस ए सी क्यू, प्लस ए सी क्यू, ये वाला टर्म, माइनस सी बी पी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो ए बी आर कैंसिल हो जाएगा किससे, ए बी आर माइनस ए सी क्यू माइनस है, यहाँ ए सी क्यू प्लस है, बी पी सी यहाँ प्लस है, और यहाँ पे देखो बी पी सी माइनस है, तो ऊपर में क्या बचा 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई डी आर पी क्यू, तो किसी चीज में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई डी आर पी क्यू क्या हो जाएगा 0। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में, ठीक है। और जिस तरह से किताब में आपको समझाया गया है आपके बुक्स में, उससे मैं थोड़ा सा अलग आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और उससे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आसान होंगे। तो फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फार्मूला अगर रट के क्वेश्चन को करोगे तो बहुत परेशान होगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो, सारी चीजें, तुम्हें कुछ भी फार्मूला वार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान देना, सपोज करो मैंने लिखा 1 3 5, ये बताओ ये एपी में है या नहीं है? 1 3 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? यस सर है। ये है। तो देखो ये जो 3 है बीच में, ये 3 कहलाएगा अरिथमेटिक मीन। ये क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इसके आगे लिख दिया 7, ठीक है, तो अब हमारे पास अब 2 अरिथमेटिक मीन है, 3 और 5। हम कहेंगे कि 3 और 5, 3 भी और 5 भी हमारे 2 अरिथमेटिक मीन है, किसके बीच में? 1 और 7 के बीच में। मेरी बात समझ में आई? अगर मैंने लिख दिया इसके आगे 9, तो हम लोग कहेंगे
कि 1 और 9 के बीच में 1 और 9 के बीच में हमारे पास कितने अर्थमेटिक मीन है? तो 3, 5 और 7 3 अर्थमेटिक मीन है। किसके बीच में? 1 और 9 के बीच में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। इसी तरह यहाँ पे 11 मैंने लिख दिया है। तो हम कहेंगे कि 1 और 11 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है? 4 अर्थमेटिक मीन है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 9। ठीक है। अब देखो इसको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे इसको हम लोग बिना किसी फार्मूले को रटे, बिना कुछ वो किए, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो आते हैं हम लोग कुछ आपके बुक्स के क्वेश्चंस पे। जैसे एक क्वेश्चन है कि इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन, एक ये टाइम का लिमिट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12। कह रहा है कि 2 और 12, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया। 2 और 12 के बीच में आपको 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लो पहला अर्थमेटिक मीन हमारा x1 है, यहाँ लिख दिया। दूसरा अर्थमेटिक मीन मेरा x2 है, मैंने यहाँ लिख दिया। तीसरा मैंने x3 लिख दिया और चौथा मैंने x4 लिख दिया। ठीक है। तो 2 और 12 के बीच में कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4 अर्थमेटिक मीन। अब इसकी वैल्यू हम लोग को मालूम करना है। ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने टर्म हो गए? एक टर्म ये हो गया, 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 एक टर्म ये हो गया। तो कितने टर्म हो गए? 4 ये और 2, 6। हमारे पास टोटल कितने टर्म है? 6। तो a की वैल्यू क्या होगा? पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग a लिखते हैं। तो a की वैल्यू हो गया हमारा 2। ठीक है। और ये कौन सा टर्म है? T6 है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2, ये हो गया हमारा T3 थर्ड टर्म, ये हो गया हमारा T4 फोर्थ टर्म, ये हो गया हमारा T5 फिफ्थ टर्म और ये हो गया हमारा T6। तो T6 इज इक्वल टू क्या हो गया? T6 इज इक्वल टू 12। T6 इज इक्वल टू 12। और हमको Tn का फार्मूला मालूम है। Tn का फार्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला है। तो T6 क्या हो जाएगा? n की जगह पर हम लोग यहाँ पे 6 रख देंगे। तो T6 की वैल्यू हम लोग फार्मूले से, इस T6 की वैल्यू हम लोग फार्मूले से लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? n की जगह पर 6 हो जाएगा। तो a प्लस 6 माइनस 1, मैं लिख ही दे रहा हूँ, 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है? 12। ये हमको दिया हुआ है, ये 12, हमने यहाँ 12 लिख दिया। इज इक्वल टू 12। ठीक। a की वैल्यू हमको मालूम है, a की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। तो 2 प्लस 5d इज इक्वल टू 12। 2 इधर आएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 5d इज इक्वल टू 10। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? d इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे पहली वैल्यू है 2, कॉमन डिफरेंस है 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमको ये दूसरी वैल्यू मिल जाएगा, तो ये 4 हो गया। तीसरी वैल्यू कैसे मिलेगा? फिर इसमें 2 जोड़ दें हम लोग तो 6 हो जाएगा।
फिर इसमें 2 जोड़ दें तो ये 8 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ दें तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ दें तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 और 12 के बीच में जो 4 अरिथमेटिक मीन है वो कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा 4, 6, 8 और 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो तुम T2 का फार्मूला लगा के लिखो, T2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपने निकाला हुआ है 2, डी की वैल्यू आपने निकाला है 2 तो 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आपका ये 4 हो जाएगा जो T2 है। ठीक है, फिर आप इसी तरह T3 तो A प्लस 2D करो। ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर सकते। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में जितने भी टर्म हैं वो क्या कहलाएंगे? अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे। समझ में आया? कोई फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। कितने टाइम बचा है? 5 मिनट बचा हुआ है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा 1, 3 और 5, ठीक है, तो 3 क्या हुआ? हमारा अरिथमेटिक मीन है। अगर हमारे पास टोटल केवल 3 टर्म्स हों, कितने टर्म है यहाँ पे हमारे पास? 3, तो जो अरिथमेटिक मीन होगा बीच वाला वो क्या होगा? इन दोनों का एवरेज होगा। 1 और 6 को जोड़ दो, 1 और 5 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। लेकिन ये चीज आपको अगर 4 टर्म हो, 1, 3, 5, 7, तो वहां पे ये वाला चीज काम नहीं करेगा। तो अगर 3 टर्म है, केवल 3, ठीक है, तो आपको अरिथमेटिक मीन एक ही मिलेगा। और वो सिंगल अरिथमेटिक मीन आप कैसे मालूम कर सकते हो? इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने लिख दिया, एक दूसरा वो ले लो, मान लो तुम्हारा है 3, 6, ठीक है, 9, ठीक। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन मिलेगा क्योंकि हमारे पास 3 टर्म है तो एक ही अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक, तो इस केस में तुम क्या कर, 6 को कैसे अरिथमेटिक मीन कैसे मालूम कर सकते हो? तो 6 और 3 को, 9 और 3 को जोड़ दो, 9 और 3 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, जो ये है। तो अगर आपके पास 3 टर्म है या आपको सिंगल एक ही अरिथमेटिक मीन है तो आप क्या करो? एवरेज निकाल दोगे, मतलब दोनों एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 9। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो आपको ये वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 12 हो जाता है, 12, तब आपका ये वाला फार्मूला या ये वाला चीज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि सिंपल सा है कि, चलो जान दो, 2 ही मिनट बचा हुआ है तो अगले क्लास में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही, बाकी चीजें बाद में। किसी कोई डाउट है? ओके सर। 2 मिनट बचा हुआ, किसी को कुछ पूछना हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। सर मतलब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स आते हैं उनको अरिथमेटिक मीन कहा जा सकता है? एग्जैक्टली, फर्स्ट और लास्ट नहीं, जिन, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया, ये देखो, मान लो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया और 15 लिख दिया, ठीक है ना, तो लास्ट टर्म तो 15 है ना। लेकिन मैंने कहा कि 3 और 12, तो 3 और 12 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन है? 2 अरिथमेटिक मीन है, एक 6 है और एक 9 है। ठीक, अब मैंने कहा कि 3 और 15 के बीच में, तो 3 और 15 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन है? 3 है, 6, 9 और 12। ठीक है, ओके सर। और किसी कुछ पूछना बेटा?
तो यहीं पे हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।